आप सबका दिल से स्वागत है। मोहित सूरी, मुझे इनकी लाइफ स्टोरी आपके सामने रखनी थी, बायोग्राफी। हम मूवी जाते हैं, सैयारा का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने आहान पांडे को बहुत पसंद किया, अनित को बहुत पसंद किया, उनकी लाइफ स्टोरी मैंने डाल दी है चैनल पर। बट उस मूवी के एक कैप्टन थे मोहित सूरी। सिर्फ उस मूवी के नहीं, आशिकी 2, कलयुग। तो अक्सर हम स्टार के बारे में बात करते हैं, बट उसके पीछे जो मेन इंसान है, जो कैप्टन है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बातें करते हैं। अब मुझे तो डालना ही था इनकी स्टोरी, मैंने रिसर्च करना चालू किया। एंड बिलीव मी, एक इंसान वो जब छोटा होता है तब उसकी माँ ऑफ हो जाती है। वो ऑफिस असिस्टेंट का काम करता है, ऑफिस में असिस्टेंट का काम करता है। वहाँ से लेके सैयारा तक का सफ़र इजी नहीं था, बहुत अलग कहानी है, बहुत सारी चीज़ें। उनकी लाइफ स्टोरी, मूवी हिट जा रही थी, फ्लॉप जा रही थी, लव स्टोरी, वो कलयुग कर रहे थे तब क्या हुआ था, आशिकी 2 के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी। आज की कहानी हर उस लड़के की कहानी है जिसने बड़ा सपना देखा, बट वो जब छोटा था तब बहुत तकलीफ़ें आई उसकी लाइफ में। एक काम करता हूँ, हम कहानी चालू करते हैं। इतनी भी कहानी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोहित सूरी 11 अप्रैल 1981 मुंबई में बॉर्न होते हैं। उनके डैड दक्ष सूरी, उनके डैड एक टायर की कंपनी में काम करते थे। कंपनी का नाम रहता है डनलॉप। मोहित सूरी की मॉम का नाम था हीना सूरी, वो एयर होस्टेस थी। और मोहित सूरी की बहन रहती है स्माइली सूरी, जिन्हें आपने कलयुग में देखा है कुणाल खेमू के अपोजिट। मोहित सूरी बहुत छोटे होते हैं, 8 साल के, तब उनकी मॉम ऑफ हो जाती है। अब मॉम ऑफ हुई तो मोहित पड़ गया अकेला। मोहित के फादर थे, बट वो चेन्नई अप डाउन करते थे काम के सिलसिले में। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। मोहित की जो सिस्टर थी वो मोहित की आंट के पास रहती थी। जब मोहित छोटा था उस वक्त मोहित को ना डैडी का प्यार मिला, ना मॉम का प्यार मिला। ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बट उस वक्त मोहित पे क्या गुजरी होगी वो मोहित के अलावा कोई नहीं बता सकता। मोहित 16 साल का होता है तब वो ऑफिस असिस्टेंट का काम करता है टी सीरीज म्यूज़िक कंपनी में। हालांकि मोहित सूरी के अंकल थे महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, बट वो लोग अलग प्रोजेक्ट में थे। मोहित सूरी से बातचीत होती थी, बट मोहित सूरी को तभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी। पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, महेश भट्ट का जो लड़का है राहुल भट्ट, इमरान हाशमी, ये सब मोहित सूरी के कजिन्स हैं। हम फिर से आते हैं मोहित सूरी पर। मोहित सूरी थे 16 साल के, तब वो एक ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हैं टी सीरीज़ की कंपनी में। उनका काम था कैसेट की डिलीवरी करना टी सीरीज़ से महेश भट्ट की ऑफिस में। ये उनका पहला स्टेप था फिल्म वर्ल्ड के अंदर घुसने का। अब यहाँ वहाँ से इससे उससे पहचान करके वो बन गए असिस्टेंट डायरेक्टर। इजी नहीं था ऑफिस असिस्टेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर बनना। सोर्सेज से ये पता चला है विक्रम भट्ट ने मोहित सूरी को चांस दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का। पहली स्टेप फिल्म वर्ल्ड में आए, सेकेंड स्टेप असिस्टेंट डायरेक्टर बने। कसूर मूवी 2001 असिस्टेंट डायरेक्टर, सब चीज़ सीखी। उसके बाद आवारा पागल दीवाना 2002 असिस्टेंट डायरेक्टर, सब चीज़ें सीखी। तीसरी मूवी फुटपाथ, फिल्म मेकिंग, कैमरा, स्टोरी, एडिटिंग, सब सीख लिया था उन्होंने। मतलब वो ट्रेन हो गए थे डायरेक्टर बनने के लिए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। वो पूजा भट्ट के कजिन थे, 2003 का किस्सा है। तब सोर्सेस की माने यहाँ पर 2 डिटेल पता चली है। एक डिटेल वो पूजा भट्ट के साथ थे एक जूस सेंटर पे, एक डिटेल वो फ्रेंड्स के साथ थे जूस सेंटर पे। उन्होंने देखी पाप मूवी की होर्डिंग। पाप मूवी में कौन थी एक्ट्रेस? उदिता गोस्वामी। उसके होर्डिंग्स लगे हुए थे। एक जूस सेंटर में मोहित था पूजा भट्ट के साथ। पूजा भट्ट थी डायरेक्टर पाप मूवी की। तब मोहित सूरी ने उस होर्डिंग की तरफ देखा, उदिता गोस्वामी की तरफ इशारा किया पाप मूवी के पोस्टर को देखकर, और कहता है मोहित, इस लड़की से मैं एक दिन शादी करूँगा। मतलब उसने ऐसी कैजुअली कहा था, अफर्मेशन
मैनिफेस्टेशन, अब कैसे तकदीर कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ करती है। पूरा फेथ आ गया था मुकेश भट्ट और महेश भट्ट को। अब हम मूवी दे सकते हैं मोहित सूरी के हाथ में एज डायरेक्टर। मोहित सूरी को पहली मूवी मिलती जहर, बट जहर के अंदर कौन रहता है? इमरान हाशमी, शमिता शेट्टी, तीसरी एक्ट्रेस कौन थी? उदिता गोस्वामी। मोहित सूरी करते उससे फ्रेंडशिप। मोहित सूरी ने जो मैनिफेस्ट किया था वो आगे चल के होने वाला था। फ्रेंडशिप होती है, डेट करना चालू होता है, उनका अफेयर चालू हो जाता है। जहर मूवी डायरेक्ट करके उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जहर मूवी का म्यूज़िक बहुत हिट गया था, बट मूवी होती है एवरेज। 2005 की बात थी। अब महेश भट्ट का लड़का राहुल भट्ट रेडी था। मूवी थी कलयुग। आप सोचोगे कलयुग में तो कुणाल खेमू था, नहीं, कलयुग में था राहुल भट्ट। स्क्रिप्ट लिखी गई, महेश भट्ट के लड़के को स्क्रिप्ट दी गई, उसे डायरेक्ट करने वाले थे मोहित सूरी। राहुल भट्ट ने कलयुग मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी, ना कह दिया कि भाई मुझे ऐसी मूवी नहीं करनी है। कुणाल खेमू ने चाइल्डहुड एक्टर बहुत अच्छा काम किया था बहुत सारी मूवीज़ में, जख्म, हम है राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी। महेश भट्ट ने कुणाल खेमू को कहा था तू बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास आना, मतलब मूवी में काम देने के लिए। कुणाल खेमू बड़ा हो गया था। कुणाल खेमू महेश भट्ट के पास आता है, सही समय पर सही जगह पर वो पहुंचता है और उसके नसीब खुलते हैं कुणाल खेमू के। राहुल भट्ट ने ना कह दिया, मूवी आ गई कुणाल खेमू के पास। मोहित ने जब कुणाल को देखा तो सबसे पहले मोहित को ऐसा लगा यार इसका फेस इनोसेंट है, हो पाएगा। बट उसने जब कुणाल खेमू का ऑडिशन देखा, परफॉर्म करते हुए देखा कुणाल खेमू को, मोहित सूरी कंफर्म हो गए कुणाल खेमू कलयुग मूवी कर लेगा। उसके साथ मोहित सूरी ने अपनी सिस्टर स्माइली सूरी को लॉन्च किया कलयुग मूवी में। अब स्माइली सूरी क्यों? क्योंकि कलयुग मूवी के लिए एक इनोसेंट फेस चाहिए था, एक्ट्रेस ऐसी चाहिए थी जो बहुत इनोसेंट दिखे। मोहित सूरी को लगा उसका फेस बहुत इनोसेंट है, उसकी बहन वो रोल को जस्टिस देगी। जैसा मोहित ने दिमाग के अंदर सोचा था, उसकी बहन ने वैसा ही परफॉर्म किया। कलयुग सेमी हिट गई, बट हम मानेंगे बहुत हिट थी वो मूवी। उस टाइम पर ऐसी मूवी आना पॉसिबल नहीं था। स्टार्ट, पूरी स्टोरी, एंडिंग, सब चीज़ें सुपर्ब थी। मोहित सूरी का नाम हो गया। साइड पर उदिता के साथ अफेयर चालू था। उसके बाद मोहित सूरी बनाते हैं वो लम्हे, शाहिनी आहूजा, कंगना रनावत को लेकर। मूवी एवरेज होती है। उसके बाद बनाते हैं आवारापन। अब आवारापन बहुत हिट थी लेकिन फ्लॉप थी। कंफ्यूज? इंटरनेट पर आप जाओगे, आप चेक करोगे तो पता चलेगा कमर्शियल फेलियर इन इंडिया। बट इमरान हाशमी की बहुत तारीफ हुई, मूवी की बहुत तारीफ हुई। अब उस टाइम पर थिएटर की ओपनिंग ठीक नहीं हुई थी, बट आवारापन की जो डीवीडीज थी उसका सेल्स बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद राज आती है। अब राज मूवी को लोग मिक्स बैग कहते हैं, कोई तारीफ करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, बट उसे कमर्शियल सक्सेस माना जाता है। बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में उसे डिक्लेयर किया जाता है ब्लॉकबस्टर। उसके बाद क्रुक आती है, तो क्रुक फ्लॉप हो जाती है। अब मोहित सूरी को चाहिए थी ज़बरदस्त हिट। वो बहुत सोचते हैं कि भाई अब अलग मूवी बनाना है। वो बनाते हैं मर्डर 2 और मर्डर 2 हो जाती है सुपर हिट। मोहित सूरी को ऐसा लगता है मैंने सुपर हिट दिया, मैंने एवरेज दिया, मैंने सेमी हिट दिया, मैंने फ्लॉप दिया। वो सोचने लगे मुझे एक ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए जिसकी हर कोई तारीफ करे। मोहित सूरी बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि अब मैं साला क्या करूं, अब मैं क्या चीज़ करूं कि मुझे एक ब्लॉकबस्टर मिले। सच्चे दिल से आप जो मांगते हो मिल जाता है। होर्डिंग के ऊपर उंगली रखी, मांगा उदिता गोस्वामी को, मिल गई। ब्लॉकबस्टर चाहिए थी और आशिकी 2 की स्टोरी हाथ में आ गई। मोहित सूरी को पता था कि उन्हें वो मूवी कैसे प्रेजेंट करनी है ऑडियंस के सामने, लेकिन कौन करेगा ये मूवी, मुझे जैसा आर्टिस्ट चाहिए वो कैसे मिलेगा। मोहित सूरी ने बहुत ऑडिशन लिए बट कोई नहीं मिला। उसके बाद भी मोहित सूरी थका नहीं और ऑडिशन लिए। मोहित सूरी को जिसकी तलाश थी वो नहीं मिल रहा था। इस दरमियान ये जवानी है दीवानी की शूट चल रही थी। रणबीर कपूर आदित्य रॉय कपूर के साथ काम कर रहे थे और उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उनसे। अब मोहित सूरी एक दिन रणबीर कपूर से मिलते हैं और रणबीर कपूर ने सजेस्ट किया मोहित सूरी को कि आप आदित्य रॉय कपूर को मिलो, वो आपकी मूवी के लिए बेस्ट है।
अब आदित्य रॉय कपूर की और मोहित सूरी की फ़ोन पर बात होती है। उसके बाद आदित्य रॉय कपूर मोहित सूरी से मिलते हैं चप्पल में, शॉर्ट्स में। मोहित सूरी देखते हैं और मोहित सूरी को आदित्य रॉय कपूर एकदम जेन्युइन लगते हैं, अलग लगते हैं लोगों से। आदित्य रॉय कपूर लॉक, श्रद्धा कपूर को लॉक किया और वो मूवी बनाई। आशिकी 2 रिलीज़ होती है अप्रैल 2013 में। उसके बाद रिलीज़ होती है ये जवानी है दीवानी। अब आशिकी 2 जैसे रिलीज़ हुई, मोहित सूरी को चाहिए थी एक ब्लॉकबस्टर और मिल गई ब्लॉकबस्टर। 2005 में मोहित सूरी का अफेयर हुआ था। अफेयर लंबा चला, अफेयर में अप्स डाउन भी आए, बट 2013 में एक तो ब्लॉकबस्टर मिली, सेकेंड उदिता गोस्वामी से मोहित सूरी ने शादी की। अब मोहित सूरी हो गए फैमिली वाले, प्लस सक्सेस हाथ में। उदिता आई, एक विलन मूवी बनाई, एक विलन मूवी भी ब्लॉकबस्टर। हर जगह मोहित सूरी, मोहित सूरी, मोहित सूरी। अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो करते हो तो हमेशा मैं कहता हूँ सक्सेस आता है बट फेलियर भी आता है। अब उसके बाद आती है हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी, बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत सॉन्ग हिट, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे आवारापन थिएटर्स इतना बिजनेस नहीं किया था, वैसे हमारी अधूरी कहानी थिएटर्स में इतना बिजनेस नहीं करती। बट मूवी को मिक्स रिव्यू मिलते हैं, बहुत सारे लोग मूवी की तारीफ भी करते हैं। मूवी को मॉडरेट सक्सेस इसलिए मान सकते हैं क्योंकि मूवी का बजट रहता है 35 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन होता है 36 करोड़ का। हाफ गर्लफ्रेंड आती है एवरेज, मलंग आती है सेमी हिट, एक विलन रिटर्न्स फ्लॉप। मोहित सूरी सोचते हैं ये यार मुझे ब्लॉकबस्टर मिली, उसके बाद फिल्म एवरेज जा रही है या सेमी हिट जा रही है या फ्लॉप जा रही है। ऐसा नहीं यार, मुझे ब्लॉकबस्टर मिली, उसके बाद मुझे चाहिए था एटलीस्ट सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर। मोहित सूरी ने ठान लिया था अब मुझे ब्लॉकबस्टर देना है, मतलब देना है। उनके हाथ में आई सैयारा की स्टोरी। सैयारा के साथ वो रेडी थे, बट जैसे आशिकी 2 के वक्त उन्हें अलग एक्टर चाहिए था, बस वैसे ही सैयारा के लिए भी एक अलग ही एक्टर चाहिए था। अब आगे की जो कहानी है मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया है, बट आप अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आदित्य चोपड़ा ने मोहित सूरी से कहा आहान पांडे को मिलना, आहान पांडे बेस्ट है ये मूवी के लिए। मोहित सूरी मिलते हैं आहान पांडे से। अब आहान पांडे मोहित सूरी को बहुत स्वीट, इनोसेंट, डिसेंट लगता है। मोहित सूरी आते हैं आदित्य चोपड़ा के पास, कहते हैं ये जो आहान पांडे है ये तो बहुत इनोसेंट है, ये नहीं जाएगा मूवी के लिए। आपको तो पता है मेरी मूवीज़ कैसे रहती है, तो मुझे अलग चाहिए, रफ, इंटेंस, सीरियस लड़का चाहिए। आदित्य चोपड़ा कहते हैं अरे वो एक्टिंग कर रहा है, तू जाके दोबारा मिल, वो जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं है। मोहित सूरी फिर से जाते हैं, फिर से मिलते हैं आहान पांडे से। आहान पांडे स्वीट, इनोसेंट, डिसेंट। मोहित सूरी आदित्य चोपड़ा को कहते हैं नहीं हो पाएगा। आदित्य चोपड़ा कहते हैं एक काम कर, तू उसके साथ डिनर कर ले, उसे ना कह दे, मैं उसे और कोई प्रोजेक्ट में ले लूँगा। अब आता है ट्विस्ट। मोहित सूरी गए रात में डिनर करने के लिए आहान पांडे के साथ। वो आहान पांडे के साथ डिनर करते हैं। मोहित सूरी, आहान पांडे और ईशान, ये तीनों पूरी बॉम्बे घूमते हैं, मतलब कार में रात के समय क्लब में जाते हैं। बस उस वक्त ज़्यादा बातें होती है। मोहित सूरी को आहान पांडे के अंदर क्रिश कपूर दिखता है और मोहित सूरी आहान पांडे को कहते हैं तू मुझे सर मत बोल, और आहान पांडे मोहित सूरी को ब्रो बोलता है। बस आहान पांडे ने ब्रो बोलना शुरू किया और मोहित सूरी आहान पांडे को लेकर कंफर्म हो जाते हैं ये मेरी सैयारा मूवी का लीड प्ले करेगा, ये क्रिश कपूर के कैरेक्टर को जस्टिस देगा। इस तरीके से आहान पांडे को मिली सैयारा। अब मोहित सूरी ने फीमेल लीड के लिए बहुत ऑडिशन लिए सैयारा मूवी के लिए, बट मोहित को कोई पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद एक दिन अचानक अनित ऑडिशन देती है। मोहित सूरी देखते हैं अनित ने इतना मेकअप नहीं किया था, सेकंड फेस बहुत इनोसेंट था, और मोहित सूरी ने जो दिमाग में सोचा था कि फ़ीमेल लीड ये करेगी, तो वो सब कैटेगरी में अनित फिट बैठ रही थी और मोहित सूरी ने सिलेक्ट किया अनित को। इस तरीके से अनित को मिली सैयारा। सैयारा बन गई ब्लॉकबस्टर, बहुत बड़ी हिट, और मोहित सूरी फिर से आ गए टॉप पर, सुपरस्टार, डायरेक्टर, हर किसी को उनके साथ काम करना है। आने वाले उनके प्रोजेक्ट है मलंग 2, और आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर को लेकर वो एक फ़िल्म सोच रहे हैं। उनकी फैमिली में उन्हें 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की।
लड़की बॉर्न हुई 2015 में, उसका नाम है देवी सूरी। लड़का पैदा हुआ 2018 में, लड़के का नाम है कर्मा सूरी। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर एक्टर्स की, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी प्लस सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, ये सब सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।